नमस्कार। मन्नू परी ड्रीम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है कि जिद्दी बनना है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कामयाबी के लिए बने, आगे बढ़ने के लिए बने। देखिए, जो हमारे हमेशा मैं हर वीडियो में इस बात को आपसे बोलती हूँ कि सबसे पहले तो आपको हंसते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। मेरे कहने का जो मतलब है कि कभी भी देखिए, चेहरे का जो इम्प्रेशन है ना, वो कभी भी आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पता नहीं कितने बीमार हैं, कि पता नहीं आपको कितना गुस्सा आ रहा है, कि आपने किसी से मुंह बना रखा है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो फेस का जो इम्प्रेशन है ना आपका, वो हमेशा खुश मिजाज होना चाहिए। अगर आपका चेहरे की बनावट भी अगर इस तरीके की है, कई लोगों का मैंने देखा है फेस ऐसा होता है, बनावट ही ऐसी होती है कि मतलब ऐसा लगता है कि कितने गुस्से में है। अगर ऐसा भी आपका फेस है ना, तो भी आप हमेशा एक स्माइली वाला जैसे होता है ना माउथ, तो हमेशा ऐसे करके रखिए आप। मतलब सामने दिखाइए कि आप बहुत खुश हैं, अपने आप से भी दूसरों से भी। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात। दूसरी बात कि देखिए, कामयाबी के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने पहले भी और वीडियो बनाई हैं और इसके ऊपर कई टॉपिक भी बताए मैंने आपको। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि टॉपिक मैंने आपको बताया क्या है, लेकिन इसके जो हमारे ज़िंदगी में आगे हम बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं, कुछ करने की सोचते हैं, अच्छा करने की सोचते हैं, तो हमेशा हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है, ख्याल आ जाता है कि अरे लोग क्या कहेंगे। देखिए, लोग अगर आप नीचे हैं तो भी उनको प्रॉब्लम है, और जब आप ऊपर चले जाते हैं मतलब कामयाब हो जाते हैं तो भी उनको दिक्कत होती है। ठीक है, क्योंकि जब आप कामयाब हो जाते हैं, जब आपसे लोग जलने लगते हैं, और जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो लोग कहने लगते हैं। तो क्या आप जब कामयाब हो जाते हैं, एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं और उस वक्त लोग आपसे जलते हैं, तो क्या आप अपना सब कुछ छोड़ देंगे? मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि आप किसी मुकाम पे पहुंच चुके हैं, आपने बहुत स्ट्रगल किया, आपने बहुत कुछ किया, खाना भी नहीं खाया, नींदें भी हराम हो गई, सोए भी नहीं, आप लगातार मेहनत करते रहे, एक अच्छे दिल से आगे आप बढ़ते रहे, बिना किसी का दिल दुखाए और बिना किसी उसके आप हमेशा बढ़ते गए। आपने ज़िंदगी में बहुत सारे कंप्रोमाइज़ भी किए, और हमेशा आप उस तरीके से करके आज एक मुकाम पे पहुँचे, और वहाँ जाके लोग आपसे जल रहे हैं। ये तो आपको ही मालूम है कि जब एक इंसान कामयाब हो जाता है, उसको देख के लोग बाग जलते भी हैं, पछताते भी हैं बहुत से लोग। अरे यार देख, वो कितना मतलब इतना हमने सब ने उसको कितना कहा, लेकिन फिर भी उसने किसी की नहीं सुनी, आज वो उस मुकाम पे है और हम यहाँ रह गए। काश हमने भी किसी की नहीं सुनी होती तो हम भी आज उस मुकाम पे बैठे होते। तो क्या होता उस समय, लोग बागों के पास एक जलन रह जाती है जो उससे करते हैं लोग भाग, ठीक है, और एक उसके पास पछतावा रह जाता है। तो क्या आप उसके पछतावे और जलन के कारण अपनी कामयाबी को छोड़ देंगे? आपने जो कुछ किया, आपने जो कुछ अपना नाम इज्जत शोहरत बनाई, वो सब कुछ आप छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते ना। इसी तरीके से जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं और आपके दिमाग में ये चीज़ आती है, आधे से ज़्यादा लोग कामयाब इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनकी सोच दूसरे लोगों के लिए रहती है। समाज क्या कहेगा? देखिए, समाज में जो लोग हैं वो सब कहेंगे ही कहेंगे, आप कुछ भी करिए। एक इंसान के कपड़े फटे हैं तो भाई इसने तो फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं, उसने अगर फटे हुए नहीं कपड़े पहने तो अरे इसके तो सारे कपड़े सुखड़े हुए हैं। उसने फिर इस्त्री भी कर ली, मतलब प्रेस भी कर ली, उसने प्रेस करे हुए कपड़े पहन लिए तो अरे यार ये तो बड़ा बन ठन के रहता है। ठीक है, उसने धुले हुए साफ़ सुथरे कपड़े या मतलब उस तरीके से कपड़े पहन लिए, अरे यार ये तो ऐसे वैसे फलाना। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, लोग हैं, लोगों का काम है कहना, है ना। सुना है ना आपने, गाना भी बना हुआ है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न
जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। जानती हूँ मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, सुरीली नहीं है, लोग बाग भाग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको एक उदाहरण दे रही थी कि देखिए ज़िंदगी में ना थोड़ा थोड़ा कभी कभी इंजॉय कर लेना चाहिए। अब आपको चाहे हंसाने के लिए, चाहे आपको मेरी आवाज़ सुन के हंसी आ रही होगी इस वक्त कि आवाज़ अच्छी नहीं है, फिर भी मैं गाने गा रही हूँ, तो कुछ भी हो, आप हंसे या आप जो भी बोलोगे, मतलब मुझे तो सिर्फ किसी को भी इंजॉय करवाने से अच्छा लगता है कि आप खुश हो रहे हो या हंस रहे हो या मेरा मजाक उड़ा रहे हो, कुछ तो कर रहे हो ना, चुप तो नहीं बैठे हो। बस इतना ही बहुत है मेरे लिए। वो तो एक ऐसी एवी था आप लोगों को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो देखिए हमेशा कभी भी ना किसी भी चीज़ को एक जिद लेके अपना एक वो लेकर के चलिए, और हमेशा ये मत सोचिए कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। आप सिर्फ एक अपनी सोच बना लीजिए कि मुझे इस चीज़ पे काम करना है, मेरा ये लक्ष्य है, मेरा इस चीज़ के बिना कुछ नहीं है, और हमेशा मैं इस पे काम करता रहूँगा और आगे बढ़ता रहूँगा। ठीक है, आपको मैं गारंटी देती हूँ कि फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। सो प्लीज़ आप दूसरों की बात बिना सुने आगे बढ़ते रहिए। और हमेशा एक चीज़, मैंने अब तक बहुत वीडियो बनाई है इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ आपको बोलना भूल जाती हूँ, बुरा मत मानना आप, लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बात अब मैं बोलने जा रही हूँ। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो नहाने में विश्वास नहीं रखते, मतलब खाली मुँह हाथ धो लिया, कपड़े पहन लिए, चल दिए। और कई लोगों को तो मैंने ये भी देखा है कि जो लोग ड्यूटी पे जाते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए रोज़ डेली कपड़े धोने का टाइम नहीं मिलता, तो क्या करते हैं, एक हैंगर रखते हैं दरवाजे के पीछे, और उस पर जैसे कि सप्ताह में हम जैसे कि 6 दिन ड्यूटी जा रहे हैं, हमारी संडे की छुट्टी है, तो वहाँ 6 जोड़े कपड़े लटके हुए मिलेंगे, मतलब बदल बदल के वो गंदे कपड़े टांगते रहते हैं। और जैसे कि एक दिन जैसे कि हमने दूसरे कपड़े पहन लिए, फिर वो टांग दिए, फिर कल हम दूसरे पहन गए, फिर उतार के हमने फिर वही कपड़े पहन लिए जो हमने परसों पहने थे। ये गलती आप भूले से भी मत कीजिए। आप जानते नहीं हैं कि इस चीज़ का आपकी ज़िंदगी पे कितना असर पड़ता है। जो कपड़े आपने एक बार पहन लिए, उन पहने हुए कपड़ों को चाहे आप पानी में ही निकाल करके डालें, लेकिन उसको आप दोबारा से ना पहनें। इन सब चीज़ों का हमारी लाइफ पे बहुत असर पड़ता है, और प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। डेली नहाएं, ये बहुत ज़रूरी है। ठंड लगती है तो गुनगुने पानी से नहाएं, और नहीं तो ठंडे पानी से नहाएं। जैसे भी नहाएं, पर नहाएं ज़रूर। सुबह सुबह मॉर्निंग का नहाना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और फिर कुछ अच्छा सा नया सा लेकर के। और आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरी बात भूलना मत, किसी के कहने पे आके, आपकी लाइफ बहुत कीमती है, किसी कहने पे आके प्लीज़ इसको बर्बाद मत करना। अपनी लाइफ को आगे ले जाएं, एक मुकाम पाएं हमेशा, वरना ज़िंदगी तो जानवर भी आकर के जी के चले जाते हैं। तो प्लीज़ कंपेयरिंग जो करनी है ना, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप कुछ करिए, अपनी लाइफ में कुछ बन के दिखाइए। और फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।